अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक नेदरलैंड की सक्सेस स्टोरी शेयर करने जा रहा हूं। शेंजन वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होते हैं, आप पुर्तगाल के अंदर वर्क वीज़ा कैसे गेट कर सकते हो और शेंजन वीज़ा के और क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, हम इस पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड तक ज़रूर देखें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक सक्सेस स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर की। मोस्टली मैं कोशिश करता हूँ कि पाकिस्तानी इंडियन ना यूज़ करूँ, लेकिन वजह ये है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट थोड़ा सा वीक पासपोर्ट माना जाता है, जिस पे वीज़ा रिजेक्शन रेट जो है वो हाई है एज़ कम्पेयर टू इंडियन पासपोर्ट होल्डर, जिसकी वजह से मैं पाकिस्तानी का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। इन दोस्त ने मुझे कांटेक्ट किया था और ये ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई करना चाहते थे और मैंने इनको सजेस्ट किया कि यार आप जो है ना वो शेंजन का वीज़ा अप्लाई करो ट्रैवल हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर आपको शेंजन का वीज़ा मिल जाता है तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी हो जाएगी और आप वहाँ पे जाके भी शेंजन एरिया में हमारे पास पुर्तगाल का एक ऑप्शन है जहाँ पे आप जाके TRC के लिए अप्लाई कर सकते हो, जो कि सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिनकी एज, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, इंग्लिश लैंग्वेज स्कोर या कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो बड़े कंट्रीज़ के लिए एलिजिबल नहीं है। आपको पता है कि जो ऑस्ट्रेलिया है या कनाडा है या न्यूजीलैंड है या UK है या USA है, इनकी जो इमिग्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा टफ़ है और उसमें आपको एज, आपकी एजुकेशन, आपका एक्सपीरियंस, आपकी इंग्लिश स्किल्स, आपका जो है वो काफ़ी चीज़ें बीच में मैटर करती हैं और काफ़ी टफ़ होता है इमिग्रेशन गेट करना एक ऐसे पर्सनस के लिए जिनकी एज भी ज़्यादा है, जिनके पास ज़्यादा एजुकेशन भी नहीं है, जिनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो उनके लिए काफ़ी टफ़ हो जाता है। लेकिन ये है कि पुर्तगाल हमारे पास एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए होती। सो बाय द वे, शेंजन वीज़ा का सबसे पहला बेनिफिट क्या होता है? शेंजन वीज़ा का सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बन जाती है। मैं अपने कई दोस्तों को कहता हूँ कि यार जब आप छोटे कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री बनाते हो, जैसे कि सिंगापुर है, मलेशिया है, थाईलैंड है, दुबई है, टर्की है, ये छोटे कंट्रीज़ हैं, इनकी ट्रैवल हिस्ट्री इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती जब आप बड़े कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हो। मेरा पर्सनली अपने कई दोस्तों के साथ ये एक्सपीरियंस रहा है कि जिनकी शेंजन की ट्रैवल हिस्ट्री थी, मिसाल के तौर पर जर्मनी की, फ्रांस की, स्पेन की, स्विट्ज़रलैंड की, उनको आसानी से वीज़ा मिला है बड़े कंट्रीज़ की, ऑस्ट्रेलिया का, कनाडा का, न्यूजीलैंड का, USA का, UK का, एज़ कम्पेयर टू उन दोस्तों के जिनकी छोटी कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री थी, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, UAE, टर्की। देखो, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, ठीक है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो मैं आप दोस्तों को रिकमेंड करता हूँ कि फिर क्या होना चाहिए कि आप जो है वो छोटे कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री बनाओ। लेकिन बात यह है कि अगर छोटे कंट्रीज़ के ही ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है, तो जब छोटे कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है तो उससे बेहतर है कि शेंजन वीज़ा अप्लाई किया जाए फ्रेश पासपोर्ट पे, जो मिल जाता है। अभी भी जिस दोस्त की आपको सक्सेस स्टोरी शेयर कर रहा हूँ, ये पाकिस्तानी सिटीज़न है, लाइक फ्रेश पासपोर्ट पे इतना ज़्यादा कोई इनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है जिसके बिहाफ पे इनको जो है वीज़ा मिला। तो दोस्तों, बात करने का मकसद है कि आपको शेंजन वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। शेंजन वीज़ा के बिहाफ पे आपकी एक तो ट्रैवल हिस्ट्री बनती है, दूसरे नंबर पे आप पुर्तगाल के अंदर TRC गेट कर सकते हैं, टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड, और पुर्तगाल मैंने आपको बताया कि 5 साल के बाद जो है वो आपको पासपोर्ट दे देता है। और पुर्तगाल के पासपोर्ट की वो वैल्यू है जिस पे अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, और जितने भी बड़े कंट्रीज़ हैं, जापान, साउथ कोरिया, इनके वीज़ाज़ नहीं चाहिए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि पुर्तगाल जो है वो कितना बड़ा है। बाकी 26 कंट्रीज़ में आपको परमानेंट रहने की आज़ादी होती है, उसके अलावा आपको वहाँ पे काम करने की आज़ादी होती है, उसके अलावा आपकी एजुकेशन जो है फ्री होती है, हेल्थ केयर जो है वो फ्री है। और फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली, मतलब ये है कि अगर एक जगह आपको काम नहीं मिल रहा, आप दूसरी जगह चले जाते हो। कारोबार करना चाहते हो, आप 26 कंट्रीज़ के अंदर कारोबार कर सकते हो। तो मेरे ख्याल में इससे बेस्ट चीज़ कोई हो नहीं सकती। अब हम आते हैं कि शेंजन वीज़ा के लिए आपके क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये कि आपकी एज मैटर करती है, आपकी एज क्या है। सेकंड नंबर पे ये है कि आप सिंगल हैं या मैरिड हैं। जो मैरिड लोग होते हैं उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं
जो मैरिड लोग होते हैं उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो सिंगल लोग होते हैं। 7 नंबर पे आपका सोर्स ऑफ इनकम, आप जॉब करते हो, बिज़नेस करते हो। अगर आप जॉब करते हो तो आपकी इनकम अच्छी होनी चाहिए। अगर आप बिज़नेस करते हो तो बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स सारे कंप्लीट होने चाहिए, जैसे कि उसका टैक्स रिटर्न्स हैं, उसके अलावा NTN है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, जस्ट जो है वो लाइक जो भी बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स आपकी कंट्री में होते हैं वो वाले। मैंने गल्फ़ से काफ़ी लोगों की हेल्प की है, ओमान, कुवैत, कतर, बहरीन, सऊदी अरबिया। इन कंट्रीज़ में अगर आप हैं तो आपको शेंजन वीज़ा मिलना बहुत आसान हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान के मुकाबले में। इंडियन लोगों को आसानी से मिल जाता है। उसके अलावा जो है वो आपकी बैंक बैलेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं काफ़ी दोस्तों से जब बात करता हूँ वो बोलते हैं कि जी हमारे पास इतना बैंक बैलेंस है, और जब मैं उनकी बैंक स्टेटमेंट देखता हूँ तो बिल्कुल अपोजिट होती है। दोस्तों, तो जब भी आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे आप ये बात माइंड में रखें कि मैं आपसे 5, 6, 7 चीज़ें पूछूंगा। अगर वो आप 5, 6, 7 चीज़ें मुझे नहीं बताएंगे, मोस्टली मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं एक एक पर्सन को जो है मैसेज करता फिरूँ। हमारा एक ऑटोमेटिक मैसेज है जिसके अंदर हम लोग आपसे आपकी एज, आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, आप जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं, आपकी इनकम क्या हो जाती है, आपका बैंक बैलेंस क्या हो जाता है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, आपका कोई रिलेटिव है या नहीं है। ये हमारा मैसेज हर बंदे को जाता है। मेरी कोशिश होती है कि हर बंदे से ये इन्फॉर्मेशन लूँ। अगर उसके मुताबिक आप बिल्कुल ही एलिजिबल नहीं हैं, हम आपको रिप्लाई नहीं करेंगे। अगर आप एलिजिबल हैं, ठीक है, हम आपको बताएंगे कि भाई किस तरीके से हम आपकी हेल्प कर सकते हैं वीज़ा गेट करने में। सो बाय द वे 3 महीने की या 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, और उसके बिहाफ पे जो है वो हम डिसाइड करते हैं कि किस कंट्री के लिए अप्लाई करना चाहिए। पाकिस्तान से अपॉइंटमेंट आजकल आसानी से नहीं मिलनी, तो जिस भी कंट्री की अपॉइंटमेंट मेरी होती है हम उस कंट्री के लिए अप्लाई करते हैं। देखो, एक बात मैं अपने तमाम दोस्तों को बताना चाहता हूँ, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में जान है, ठीक है, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में जान है, शेंजन में से कोई भी कंट्री आपको वीज़ा दे देगा। ठीक है, मैंने दोस्तों की हेल्प किया जर्मनी का वीज़ा गेट करने में, फ्रांस का वीज़ा गेट करने में, स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा गेट करने में, ऑस्ट्रिया का वीज़ा गेट करने में, और नीदरलैंड का वीज़ा गेट करने में। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में जान नहीं है, आप जिस कंट्री के लिए मर्जी वीज़ा अप्लाई कर लो। मेरे से काफ़ी दोस्त पूछते हैं कि भाई किस कंट्री की सक्सेस रेशो ज़्यादा जा रही है, तो मैं ये कहता हूँ कि भाई आपके पासपोर्ट आपके डॉक्यूमेंट्स पे डिपेंड करता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में जान है, आप किसी भी कंट्री के लिए वीज़ा अप्लाई करो, आपको वीज़ा मिल जाएगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में जान नहीं है, आप किसी भी कंट्री के लिए वीज़ा अप्लाई करो, आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपके डॉक्यूमेंट्स आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाकी ये है कि जिस भी कंट्री की अपॉइंटमेंट मेरी हो, आप अप्लाई कर सकते हो, वीज़ाज़ मिले हमें। मैंने कहा कि जितने भी शेंजन के बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं वहाँ के वीज़ाज़ मिले हैं। सो आई होप कि दोस्तों ये सक्सेस स्टोरी आपको मोटिवेट करेगी एक्शन लेने पे। एंड सेकंड नंबर पे जो है वो आप ट्रैवल हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से और सेटलमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से शेंजन एरिया को वो कर सकते हो। और मैंने अपनी कई वीडियोज़ में कहा है कि यार किसी कंसल्टेंट को 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ या इंडियन पैसे दे के शेंजन के वर्क वीज़े के चक्कर में पैसे मत फंसाना, क्योंकि ज़्यादातर वर्क वीज़ाज़ नहीं मिलते शेंजन से। उसका बेस्ट मेथड ये है कि आप विज़िट वीज़ा पे वहाँ पे जाओ, और वहाँ पे जाके जो लोकल कंसल्टेंट्स हैं, लोकल एम्प्लॉयर्स हैं, लोकल लॉयर्स हैं, उनसे बात की जाए। उन पे फिर भी आप ट्रस्ट कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू एक थर्ड कंट्री के अंदर कोई बंदा बैठा हुआ बोले कि मैं आपको वर्क वीज़ा दिला देता हूँ। मैं तो उस पर खुद पर्सनली बिलीव नहीं करूँगा। बाकी आपकी चॉइस है, आपका पैसा जो मर्ज़ी करना है वो आपकी मर्ज़ी है। थैंक यू सो मच दोस्तों।